नमस्कार प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और इससे पिछली वाली क्लासों में हमने साधारण ब्याज तक जो है वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। यानी अब तक हमारे कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक अगर हम बात करें तो सर अब तक हमने पढ़ लिया है, परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, परसेंट अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा अपना जो है प्रॉफिट लॉस, ये भी कंप्लीट हो चुका है सर, प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा तीसरा अपना जो डिस्काउंट है ये भी कंप्लीट हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका। फोर्थ आपका साधारण ब्याज कंप्लीट हो चुका है। और अब जो चलेगा वो चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज अपना जो है वो अब चलने वाला है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में मैंने बताया था कि जो आपका जो ब्याज है, आपका जो ब्याज है वो दो प्रकार का है सर। पहला है साधारण ब्याज और दूसरा है सर चक्रवर्ती ब्याज, बिल्कुल बताया था। और इस साधारण ब्याज के बारे में मैंने बताया था कि साधारण ब्याज जो है वो केवल केवल जो है यह मूलधन के ऊपर ब्याज लेता है, यह केवल मूलधन पर ब्याज लेता है, मूलधन पर ब्याज लेता है। जबकि चक्रवर्ती ब्याज जो है वो आपका मूलधन पर भी ब्याज लेगा और साथ में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेने वाला है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल सर, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जी सर। तो अब आ जाते हैं चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज मूलधन और ब्याज दोनों पर ब्याज लेगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ अब तक और जितने भी चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, जितने भी टाइप्स उनमें कंप्लीट करवाए हैं, आपके एग्जाम में उनसे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो इन्हीं में से ही मिलने वाला है। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन टाइप चेंज नहीं होंगे। टाइप आपको एज इट इज मिल जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको जैसे के जैसे टाइप मिल जाएंगे जो कि मैंने नोट्स में करवाए हुए हैं। क्लियर। अब चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, मैथ केवल सब्जेक्ट है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सर स्टेट लेवल की मैथ अलग होती है, सेंट्रल लेवल एग्जाम की मैथ अलग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो सेम ही रहते हैं हर जगह पे। आपको बस चैप्टर्स के बेसिक कंप्लीट करने हैं और इस तरीके से कंप्लीट करने हैं जैसे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इससे बाहर एग्जाम में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो टाइप मैं करवा रहा हूँ वो टाइप आपको कंप्लीट कर लेने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से ही आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आई बात समझ। चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लो से लो एग्जाम से लेकर हाई से हाई तक चले जाना, चाहे आप सेंटर की कर रहे हो, सेंटर में आप एसएससी जीडी से लेके चाहे सीजीएल तक चले जाना, सेम ही मैथ मिलती है। बस जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता है डाटा थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाता है, बाकी टाइप वो के वो ही रहते हैं। आई बात समझ। बिल्कुल सर। तो क्लासेस को ढंग से समझना है और नोट्स प्रॉपर बना के चलने हैं अपने। अब आ जाते हैं सर चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज निकालने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। क्या सर? चक्रवर्ती ब्याज निकालने के हम पढ़ेंगे सर कितने? 3 तरीके हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। चक्रवर्ती ब्याज के हम पढ़ने वाले हैं 3 तरीके। 3 तरीके कौन कौन से हैं बिल्कुल ध्यान से समझना है सर। चक्रवर्ती ब्याज के 3 तरीके हम पढ़ने वाले हैं। पहला तरीका आपका रहेगा नेट रेट, नेट रेट से। ठीक है,
दूसरा तरीका आपका रहने वाला है, दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड जो है वो आपका रहेगा क्या? दूसरा मेथड आपका रहेगा सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड इससे भी निकाल सकते हो। और तीसरा मेथड आपका रहेगा क्या? ट्री मेथड। ट्री मेथड, ये तीन मेथड हैं और तीनों अलग अलग जगह अपने अपने काम आते हैं। ठीक है, तीनों की अलग अलग जगह अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर स्पीडली निकालना है तो आपको तीनों ही मेथड पता होनी चाहिए। अदरवाइज एक कॉन्सेप्ट से भी हर क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन टाइम का फर्क पड़ जाएगा। अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ के रखोगे, आप सोचोगे मैं एक ही कॉन्सेप्ट से चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेता हूँ, तो आपका आंसर तो आएगा, लेकिन आंसर निकालने में 5 से 10 मिनट भी लग जाएंगे। और चक्रवर्ती ब्याज जो है वो ऐसा चैप्टर है, चक्रवर्ती ब्याज जो है वो ऐसा चैप्टर है जो अच्छे अच्छों के धुएं निकाल देता है। ये मैं पहले बता देता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज ऐसा चैप्टर है जिसमें अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। क्लियर? बिल्कुल सर। तो इसको पढ़ना भी इसी तरीके से है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब आ जाते हैं हम, पहला जो मेथड है हमारा उस पे आ जाते हैं कि पहला मेथड क्या कहता है। ध्यान से देखिए, नेट रेट। अब ध्यान से समझना, नेट रेट मैं बात करूं कि यहाँ पर हम पहले बात करेंगे केवल 2 साल की। पहले मैं बात करूंगा क्या? पहले मैं बात करूंगा केवल 2 साल के, केवल 2 साल का, केवल 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, हमने लगातार वृद्धि और कमी में एक चीज पढ़ी थी, आपको याद हो तो, प्रतिशत में, प्रतिशत में लगातार वृद्धि या कमी में हमने पता था, हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु में पहले A% की वृद्धि हुई, फिर B% की वृद्धि हुई, तो आप लगाते थे सर A+B+AB/100। यही करते थे? जी सर, बिल्कुल यही करते थे। ठीक है, जैसे मैंने बोला किसी वस्तु में, किसी वस्तु में पहले, किसी वस्तु में पहले हुई है आपकी कितनी, एक सेकंड के लिए करेंगे होल्ड। किसी वस्तु में पहले हुई 10% की वृद्धि, फिर हुई 20% की वृद्धि, तो मैं पूछूं परिणामी कितनी वृद्धि हुई, तो आप करते थे सर 10+20 A+B+A×B/100, यानी 10 और 20 तो हो गया है 30, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 2 × 1 हो गया है 2, टोटल वृद्धि हो गई 32%। ये करते थे? बिल्कुल सर। यहाँ पे वृद्धि अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर आएगी आपकी क्या? यहाँ पर आएगी सर दर। यहाँ पर आएगी दर। 2 साल के लिए मैं बात करता हूँ, तो 2 साल के लिए यहाँ पर A का मतलब है R, B का मतलब भी है R। A का मतलब भी R, B का मतलब भी R, तो फॉर्मूला बनेगा सर R+R प्लस R×R/100, यानी ये हो जाएगा सर 2R प्लस R² 100। ये है 2 साल के लिए, मतलब दर का डबल करना है, दर का डबल करना है और दर का स्क्वायर करना है, उसमें 100 का भाग देके जोड़ देना है। क्या कर देना है? उसमें 100 का भाग देके जोड़ देना है। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पर और बढ़िया तरीके से। करना क्या है आपको? करना है सर दर का डबल करना है,
दर का स्क्वायर करके उसमें भाग देना है 100 का और इनको जोड़ देना है। ये जो है ये क्या है, ये है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। ये क्या है, ये है सर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। क्लियर है? अब समझना ध्यान से, अब समझना बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है, बाकी की चीजें जो है वो सेम ही रहने वाली है, बाकी चीजें सेम ही रहेगी आपकी। ठीक है, मूलधन आपका हमेशा कितना रहेगा, मूलधन हमेशा 100% ही रहने वाला है। चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन हम निकालेंगे। ठीक है, मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका 100 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे दर दे दी मैंने 10% और समय दे दिया 2 वर्ष का। दर है 10% और समय दे दिया है मैंने कितने साल का, समय दे दिया है मैंने 2 वर्ष का। तो क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है दर का डबल प्लस दर का स्क्वायर में भाग देना है 100 का। ये होता है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। बिल्कुल सर। तो दर है 10%, 10% का डबल कितना हो गया है सर 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100 में भाग देना है 100 का। 100 से 100 कट गया एक बार, यानी ये कितना हुआ 20 प्लस 1, यानी चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है 21%। 21% है ब्याज। 100 आपने लिए उधार, 21 का हुआ ब्याज, तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन हो जाएगा सर 121%। और समझना ध्यान से, और समझना, दर दे दी मैंने कितनी 20%, समय दे दिया मैंने 2 वर्ष का। मूलधन कितना, मूलधन तो होगा सर हमेशा, मूलधन होगा कितना, मूलधन होगा सर आपका हमेशा 100%। ब्याज दर का डबल 20 का डबल हो जाएगा सर 40 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा सर 400 में भाग देना है 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 40 प्लस 4 हो चुका है कितना 44%। 100 उधार लिए, 44 का ब्याज बना, वापस कितना लौटाएंगे 144। आई बात समझ? यानी आपको जो है मेन चीज है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। मेन चीज क्या है, चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है। और देखो, दर दे दी मैंने 30%, समय दे दिया 2 वर्ष का। 30 का डबल हो गया 60, 30 का स्क्वायर हो गया 900, 30 का स्क्वायर हो गया 900 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 60 प्लस 9 इतना हो चुका है 69%। चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है 69%। क्लियर हो रही है बात? बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी, और नहीं हुई होगी तो और कर लेंगे। अगले पे आ जाते हैं। अगला है सर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केवल चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज निकालना है आपको, और सूत्र समझ में आ गया होगा। दर का डबल करना है और दर का स्क्वायर में 100 का भाग देके जोड़ देना है। क्लियर? जी सर, बिल्कुल यही हमें करना है। तो मैं दे रहा हूँ आपको, दर दे दी मैंने आपको 5%, समय दे दिया 2 वर्ष। बताओ क्या आएगा चक्रवर्ती ब्याज? दर दे दी मैंने आपको 8%, समय दे दिया मैंने 2 वर्ष। बताओ क्या आएगा? दर दे दी मैंने कितनी, दर दे दी मैंने 25%,
समय दे दिया मैंने 2 वर्ष। बताओ इन सब का चक्रवर्ती ब्याज क्या आने वाला है। इन सब का चक्रवर्ती ब्याज क्या आने वाला है। बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। हाँ भाई, बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे आ रहा है क्या आंसर। देखते हैं अब। 5 का डबल हो गया 10, 5 का स्क्वायर हो गया 25/100। तो 25 में 100 का भाग दोगे तो आएगा 0.25, यानी 10 तो ये और प्लस पॉइंट का 25.25 यानी 10.25%। ये है आपका चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, इधर आ जाते हैं। इधर आ जाते हैं 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64/100 यानी पॉइंट का 64 यानी 16.64। 16 पॉइंट कितना आ चुका है। 16 पॉइंट आ चुका है सर 64%। ठीक है, और आ जाते हैं 25 का डबल कितना। 25 का डबल हो गया है सर 50 और 25 का स्क्वायर 625। 625/100 625/100 यानी 6.25 यानी चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है 56.25% आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है सर। नेक्स्ट आ जाते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं हम। और एग्जांपल्स की बात करें तो सर अगला है ये। दर दे दी मैंने 2%, समय दे दिया 2 वर्ष का। दर दे दी मैंने 3%, समय दे दिया मैंने 2 वर्ष का। दर दे दी मैंने 4%, समय दे दिया मैंने 2 वर्ष का। दर दे दी मैंने 5%, समय दे दिया 2 वर्ष का। दर दे दी मैंने 6%, समय दे दिया 2 वर्ष का। चक्रवर्ती ब्याज बताना है। ठीक है, पहला 2 का डबल हो गया 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया है 4/100। तो ये आ चुका है सर 4 प्लस 4 में 100 का भाग दोगे तो सर 0.04। तो ये हो चुका है 4.04% चक्रवर्ती ब्याज। बिल्कुल, इधर आ जाते हैं। 3 का डबल हो गया है सर 6। 3 का स्क्वायर है 9/100 बराबर ये हो गया 6.09। बिल्कुल, 4 का डबल है सर 8 और 4 का स्क्वायर 16। 16/100 यानी हो जाएगा पॉइंट का 16 हो गया। बिल्कुल, 5 का स्क्वायर है सर 5 का स्क्वायर है 10। 5 का डबल है 10 और 5 का स्क्वायर 25/100 यानी 0.25%। यानी पॉइंट से पहले तो आ रहा है सर, पॉइंट से पहले आ रहा है डबल, पॉइंट के बाद है स्क्वायर। पॉइंट के पहले डबल, पॉइंट के बाद है स्क्वायर। पॉइंट से पहले डबल और पॉइंट के बाद क्या है सर, पॉइंट के बाद है स्क्वायर। बिल्कुल, इधर आ जाते हैं। 6 का डबल 12 और 6 का स्क्वायर 36। पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर हुई बात।
पॉइंट के पहले है डबल और बाद है स्क्वायर, बस पॉइंट के बाद अंक 2 ही होने चाहिए। क्लियर हुई बात? सी सर्कल। अगला आ जाता है, अगला है सर, दर है आपकी 7%, समय है 2 वर्ष। तो सर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49। बिल्कुल। दर है आपकी 8%, समय है 2 वर्ष। 8 का डबल है 16, 8 का स्क्वायर है 64। एकदम सही। दर है आपकी 9%, समय है आपका 2 वर्ष। 9 का डबल है 18, 9 का स्क्वायर है सर 81, 18.81%। दर है आपकी 10%, 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। लेकिन 100 में जब 100 का भाग दोगे तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाता है, और यहाँ पे 20 प्लस 1 कितना बचा है सर? 21% बचा है। बिल्कुल बचा। इधर आ जाओ। दर दे दी मैंने 11%, समय है 2 वर्ष। 11 का डबल हो गया 22, और 11 का स्क्वायर 121। 121 का मतलब 1.21 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा सर कितना? 23.21%। बिल्कुल। दर दे दी मैंने 12%, 12 का डबल है सर 24, और 12 का स्क्वायर 144। 144 मतलब 1.44%, मतलब कितना हो गया? यह है सर 12 का डबल हो गया है 24, 12 का स्क्वायर 144 यानी 1.44, दोनों को जोड़ना है तो ये हो चुका है 25.44%। एकदम सही। समय 2 वर्ष ही है। दर दे दी मैंने, दर दे दी सर 13%, 13 का डबल 26, और 13 का स्क्वायर 169 यानी 1.69, जोड़ दो कितना हो गया? 27.69%। अब तो दिमाग में चीजें फीड हो गई होगी एकदम। दर दे दी मैंने 14%, समय वही 2 वर्ष। 14 का डबल 28, 14 का स्क्वायर 196, और ये हो गया 29.96%। बिल्कुल। दर दे दी मैंने 15, 15 का डबल है 30, और 15 का स्क्वायर 225, जोड़ना है, ये हो चुका है सर 32.25%। दर दे दी मैंने, दर दे दी है 16%, दर है सर 16%। 16 का डबल 32, 16 का स्क्वायर 256 यानी 2.56, ये हो गया 34.56%। एकदम सही। दर दे दी मैंने 17%, तो 17 का डबल 34, और 17 का स्क्वायर 289, 36.89। दर दे दी मैंने 18%, 18 का डबल है 36, और 18 का स्क्वायर हो गया कितना? 324, तो 36 और 3 39.24। दर दे दी मैंने 19%, 19 का डबल 38, प्लस 19 का स्क्वायर 361, तो कितना हो गया? 41.61%। यह है आपका चक्रवर्ती ब्याज। तो जब 2 साल का पूछे तो आपको डायरेक्ट निकालना है। जब 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो आपको डायरेक्ट
दर निकालनी है और आंसर निकाल लेना है। आई बात समझ। आपको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर आनी चाहिए। जब भी 2 साल का पूछे, जब भी 2 साल का पूछे, आपको डायरेक्ट ये दिमाग में आना चाहिए। लिखना कुछ भी नहीं है, ये दिमाग में आना चाहिए तुरंत, और ये आया तो आंसर भी मिलेगा तुरंत। ठीक है। अब जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है ये, 4,000 रुपए की राशि पर, क्या बोल रहा है, 4,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10% की दर से 2 साल का, 10 का डबल 20 और 10 का स्क्वायर 100, 20 प्लस 100/100 यानी 21%। ये बता दिया मैंने, 20 प्लस 100/100, ये क्या हो रहा है, 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100/100 यानी 21%। आ गया चक्रवर्ती ब्याज, आ गया है, बिल्कुल आ गया है सर 21%। तो आपको जो मूलधन दिया है 4,000, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 21%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 इंटू 21 हो गया 84, 84 का मतलब 840, 840 मेरा सीधा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ। चक्रवर्ती ब्याज की दर निकाली और सीधा आंसर आ गया। और ये दिमाग में भी कर सकते हो, 10 का डबल हुआ 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100/100 यानी 21, 20 हो जाएगी 21%, ब्याज आएगा 21%। 21% निकाल लेना है सीधा मूलधन। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि सर मूलधन 100% की वैल्यू दी है कितनी, 4,000, तो 1% की 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 40, 1% की वैल्यू हो जाएगी 40। तो ब्याज पूछा है, ब्याज है 21%, 21% की वैल्यू हो जाएगी 840 रुपए। ये हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से, पहले पढ़ना दिया क्या हुआ है उसके बाद ही सवाल करना। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 2 वर्ष के बाद कितनी, 24,200 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष के बाद 24,200 हो जाती है, यानी मूलधन जो था किसी को उधार दिया, मूलधन में ब्याज मिलकर कितना हो चुका है, 24,200। यानी ये क्या है, ये है सर मिश्रधन, ये है मिश्रधन, बिल्कुल सर। 10% की दर से 2 साल और चक्रवर्ती ब्याज है ये चक्रवर्ती ब्याज। तो 10% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है सर, चक्रवर्ती ब्याज जो है 10% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अभी निकाला 21% होता है। ब्याज 21%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, ब्याज 21%, तो सर मिश्रधन हो जाएगा हमारा 121%। और मूलधन कितना है, मूलधन हमेशा होता है 100%। दिया क्या है, मिश्रधन दिया है 121% की वैल्यू दी है 24,200 रुपए, बिल्कुल सर। अब करो इसको सोल्व, अब करेंगे इसको सोल्व, तो ध्यान से देखना। 121 का डबल है सर 242, यानी ये 2 बार कट गया, पीछे 2 जीरो। 1% की वैल्यू है सर 200 रुपए। आपसे पूछा है राशि बताओ, यानी मूलधन बताओ, मूलधन आपसे पूछा है, तो मूलधन हो जाएगा सर 100% की वैल्यू 200 इंटू 100 कितना हो चुका है, 20,000। 20,000 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर, 20,000 हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात, जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 25,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या हो। 25,000 रुपए का मिश्रधन बताना है। 30%, 30 का डबल हो गया 60, 30 का स्क्वायर है 900/100,
यानी ब्याज हो चुका है कितना, ब्याज हो चुका है 69%। बिल्कुल सर। मूलधन कितना दिया है, मूलधन 100% की वैल्यू दी है 25,000 रुपए। हमको निकालना है मिश्रधन। चक्रवर्ती ब्याज है अगर 69%, तो मिश्रधन हो जाएगा सर 169%। बिल्कुल 1% की वैल्यू हो जाएगी 2 जीरो से, 2 जीरो गया, 1% की वैल्यू है 250, तो 169 की वैल्यू हो जाएगी 250 इंटू 169। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 250 इंटू 169 जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। करो इसको कैलकुलेट। ये हो गया सर 2500 और कितना 150, 2500 और 150, 2500 और 1500 हो गया 4000 और 225, 4225 के पीछे एक जीरो आएगा, यानी ये हो चुका है 4225 के पीछे आएगा एक जीरो। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। सी हो चुका है आपका एकदम राइट आंसर, सी हो चुका है एकदम राइट आंसर। मिश्रधन पूछा था इसने, मिश्रधन, तो मिश्रधन हमने निकाल दिया है, मिश्रधन हमने निकाल दिया है। क्लियर हुई बात, मिश्रधन पूछा था तो मिश्रधन हमने निकाल दिया है। ऐसे ही करना है, 2 साल का पूछे तो इसी प्रकार करना है। दरें जब ऐसी हो तो इस प्रकार सीधा नेट रेट से क्वेश्चंस को उड़ा देना है। मतलब कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की 20% की दर से 2 वर्ष में 2200 रुपए हो जाती है, 2200 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज देती है, यानी ये जो 2200 रुपए हैं ये क्या है, ये 2200 रुपए है सर चक्रवर्ती ब्याज, 2200 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज देती है। 20% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है सर, 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर 400/100, यानी चक्रवर्ती ब्याज हो चुका है 44% और चक्रवर्ती ब्याज दिया है सर 2200। तो सर 22 से 44 कट चुका है 2 बार, 2 से 100 कट चुका है 50 बार, 1% की वैल्यू आ चुकी है 50 रुपए। 1% की वैल्यू है 50 रुपए, तो हमें चाहिए मूलधन 100% की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 100, कितना हो चुका है 50 इंटू 100 5000, 5000 मेरा हो जाएगा राइट आंसर, 5000 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई यहाँ तक बात, यहाँ तक सभी को एकदम बात क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक सभी को एकदम कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये बात समझ जी सर, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, चक्रवर्ती ब्याज की 40% की दर से 30,000 की राशि पर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। दर है 40%, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 40 का डबल 80, 40 का स्क्वायर हो गया है सर 1600/100, 80 और 16 कितना हो चुका है, 80 और 16 हो चुका है सर 96%। यह है चक्रवर्ती ब्याज, 96% आ गया है चक्रवर्ती ब्याज। हमें ब्याज ही चाहिए तो हम निकालेंगे 30,000 का 96%, ये हमें सीधा निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको गुणा करो, 9 × 27, 270 और 18 288, 270 और 18 288, यानी ये रहा 288। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात, सी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 10% की दर से कितनी हो रही है, 10% की दर से
10% की दर से 2 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, यानी ये मिश्रधन दिया है। 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, अभी निकाला। 10% की दर से 2 साल का होता है सर 21%, ब्याज है 21, तो मिश्रधन हो जाएगा 121%। और मिश्रधन दिया है आपको 13310, बिल्कुल दिया है। इसको करेंगे सोल्व। तो सर 11 से काट दिया है मैंने 11 बार, और 11 से 1331 कटेगा कितनी बार, कितनी बार सर 121, 0 बार, बिल्कुल। और 11 से कट गया है 1 बार, और 11 से ये कट चुका है सर 110 बार। 1% की वैल्यू है 110 रुपये। हमें बताना है राशि क्या है, राशि क्या है। 1% की वैल्यू है कितनी, 1% की वैल्यू है सर 110, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 110 इंटू 100। आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा सर 11,000। 11,000 है एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये 15,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 15% की दर से 2 वर्ष के बाद कितना मिश्रधन होगा। बिल्कुल, 1 साल का ब्याज है 15%, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 15 का डबल हो जाएगा सर कितना, 15 का डबल हो जाएगा सर, 15 का डबल है 30, 15 का स्क्वायर 225, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 32.25%। एकदम सही। ये क्या है, ये है सर चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल। तो चक्रवृद्धि ब्याज, हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, हमें मिश्रधन पूछा है, ठीक है। पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा सर 15,000 का 32.25% प्रतिशत, यानी प्रतिशत, बिल्कुल। यहाँ से पॉइंट हटा दो, 2 0 और लग जाएगा, एकदम सही। अब करेंगे इसको सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना है। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 उड़ा दिए मैंने, और कितना आया, ये आया सर 32.25 इंटू 15/10। करो इसको सोल्व। ये हुआ 15 इंटू 3 45,000, और 30 3,000, 45,000 और 3,000 हो चुका है कितना, 48,000, 48,300, 48,375। तो ये हो चुका है सर 48,375, और बटा कितना है 10। 10 का मतलब यहाँ पे लग जाएगा क्या, 10 का मतलब सर यहाँ पे लग जाएगा 1 पॉइंट। ये हो गया। ये क्या निकाला, ये हमने निकाला है ब्याज, क्योंकि 32.25% ब्याज है, ये ब्याज निकाला है, ठीक है। उधार लिए थे 15,000, ब्याज बना है इतना, तो ब्याज और जो उधार ली गई राशि है उन दोनों को जोड़ दूं मैं, तो ये निकल के आ जाएगा अपना पॉइंट का 5 जैसा का जैसा, 7 का 7, 3 का 3, और उसके बाद में 8 का 8, उसके बाद में 5 और 4 9, और 1 19 8 3 7, 19 8 3 7। ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मेरा है एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप, पहले ब्याज निकाल लो और ब्याज को जोड़ दो मूलधन में, तो आपका मिश्रधन भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 32.25% क्यों निकाला पहले, क्योंकि 15,000 का 132.25% निकालना और ज्यादा मुश्किल होता, तो इसलिए मैंने 15,000 का पहले 32.25 यानी 15,000 का पहले ब्याज निकाल लिया, और उसके बाद ब्याज को जोड़ दिया मैंने किसमें, ब्याज को जोड़ दिया मूलधन में, तो निकल के आ चुका है मिश्रधन।
क्लियर हुई बात। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, पहले ब्याज निकाल लो, ब्याज निकाल के उसको मूलधन में जोड़ दो, ठीक है। या कैलकुलेशन इजी हो तो सीधा ही मिश्रधन निकाल लो, ठीक है, वैसे भी किया जा सकता है। अगला सवाल है ये, अब ये कुछ सवाल हैं ये आपको करने हैं, कहाँ तक बता देता हूँ, 8वां 9वां 10 और हाँ 10 तक आपको करने हैं। उसके बाद 11 से मैं बताऊंगा 1.5 वर्ष का, ठीक है, ये 3 साल के, ये हम बात करेंगे अगली क्लास में, ये बात करेंगे हम अगली क्लास में। तो 10 तक क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 तक आपको करने हैं। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और सिलेबस जो है वो आपका एसएससी जीडी अगस्त में आपका जो है वो नोटिफिकेशन आउट होगा, ठीक। और उसका एग्जाम लगभग 1-2 महीने में हो जाना चाहिए, 1 या 2 से 3 महीने में हो जाना चाहिए। तो उससे पहले पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे निश्चित रूप से, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और जितने साथी और तैयारी कर रहे हैं साथ में, उनको भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आपको क्लासेस को शेयर करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।